हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। आज हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है एंड देन फिर हम ग्लोबल इंटरप्राइजेस देख करके इस वीडियो को, इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बच्चों की कोई भी कंपनी जिसका 51% शेयर्स किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। 1% से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 51% शेयर्स किसी कंपनी का गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कह देंगे। 51% जो शेयर्स हो वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट खरीद ले, या पार्सली स्टेट खरीद ले, आधा सेंट्रल खरीद ले, या स्टेट खरीद सकती है ना, कोई भी खरीद सकता है। बस गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कितने, 51% शेयर होना चाहिए। ठीक है, कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है कि किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, तो वो हमारी हो गई गवर्नमेंट कंपनी, है ना। अब आती है बच्चों सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, तो सब्सिडरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, जो गवर्नमेंट कंपनी वो किसी और कंपनी के 51% शेयर्स अपने पास होल्ड किए हैं, खरीद ली हैं, तो वो क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी में क्लियर हो गया बच्चों कि गवर्नमेंट कंपनी के, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी के 51% शेयर्स खरीद रखे होंगे तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, और ये भी किसके अंदर आएगी, गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, आप एक बार शेयर्स खरीदते हैं ना, जब शेयर्स को परचेज करते हैं तब किसके नाम पे करते हैं, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से क्या करेंगे, परचेज करते हैं ना। खरीदते किसके नाम से शेयर्स, पार्लियामेंट के नाम से खरीदेंगे। और जब ये सब गवर्नमेंट की है तो कंट्रोल और मेंटेन कौन करेगा, इसको गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो फीचर्स क्या है हमारे पास। सबसे पहला है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। तो ये किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, कंपनीज एक्ट है 2013, उसके अंडर क्या होंगे, ये क्रिएट किए जाएंगे। सेकेंड है इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी। तो क्या होता है कि कंपनीज जो है उनकी क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो ये क्या कर सकते हैं, किसी पे केस कर सकते हैं और इनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको पता है कि कंपनीज इसके अंडर क्रिएट होती हैं, 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर क्रिएट होती है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे सब इसी के अंदर होंगे। ठीक है ना, सारे प्रोविजंस इसी के अंदर होंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके ही द्वारा क्या होते हैं, एम्प्लॉइज को अपॉइंट किए जाते हैं। इनके दो अपॉइंट करने के लिए क्या होते हैं, दो डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है MOA, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इनमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उनको ही फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया, दीज कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑडिटिंग एंड ऑडिट रूल्स प्रोसीजर एंड अपॉइंटेड ऑडिटर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट डायरेक्टली इन द पार्लियामेंट। जैसे हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था जिसमें ऑडिटिंग और अकाउंटिंग होती थी, तो वैसे इसमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये क्या करेंगे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और चेक करवाएंगे कि हमारी जो कंपनी है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। और उन ऑडिटर का क्या रहता है कि जो एनुअल रिपोर्ट इन लोग क्रिएट करेंगे उसको डायरेक्टली शो करेंगे किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, ये है हमारे फीचर्स। तो अब हम चलते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं कि हमारी कंपनी की क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। जो सबसे पहला मेरिट है कि सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेट अप अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी सेपरेट एक्ट पास नहीं कराना है, ये इजी फॉर्मेशन होती है। हमें सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना है अपनी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, तो इजी फॉर्मेशन हुआ ये हमारा। कैसा हुआ फॉर्मेशन, कैसा हुआ, मेरिट्स हमारे हो गए इजी फॉर्मेशन, है ना। जैसे स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन था उसमें क्या कराना पड़ता था, हमको एक सेपरेट एक्ट पास कराना पड़ता था, और इसमें हमें नहीं कराना पड़ेगा, है ना। स्टेट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। तो ये क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकी खुद की अपनी पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट है इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये कंपनी क्या है, ऑटोनॉमी है, फ्री है डिसीजन लेने के लिए अपने खुद के। ठीक है, नेक्स्ट है दीज कंपनीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस एंड कर्ब अनहेल्दी प्रैक्टिस बिजनेस प्रैक्टिस। गवर्नमेंट कंपनी है जिसका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर है, राइट। तो क्या होता है, ये एक रीजनेबल प्राइस में हमें गुड्स प्रोवाइड कराती है और इनका मोटिव अनहेल्दी बिजनेस नहीं रहता है ना, ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और इनकी मार्केट में पकड़ भी बहुत रहती है, कंट्रोल रहता है इनका मार्केट में, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लिमिटेशन की तरफ कि लिमिटेशन क्या है हमारे
गवर्नमेंट कंपनी के। Since the government is the only shareholder in the sum of the companies, the provision of the Companies Act are not much relevance, है ना। यहाँ पे क्या है कि इसके क्या है, शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के ही रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। जो भी कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो कोई भी रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या चलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का ही चलता है। तो इसकी क्या हुई, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है, as it is not answerable directly to the parliament's constitutional responsibility which a company financed by the government should have। पे क्या है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादातर शेयर है ना, वो मेजर डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल भी जाते हैं ना, तो इन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है पार्लियामेंट में, है ना। ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये आंसर दे ही, और वो उनको जब आंसर नहीं देना तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये होती है लिमिटेशन। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच कंपनी रीसेट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सो द मेन पर्पस ऑफ अ कंपनी रजिस्टर लाइक अदर कंपनी इज डिफेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सब क्या होता है, किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट कंपनी के हाथ में होता है ना, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तो मतलब कि अल्टीमेट क्या हुआ कि जो हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें तो रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम उसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर ही नहीं रहे हैं ना। तो ये भी क्या हो गई, डीमेरिट्स हो गया, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि उस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है जिसमें हमने रजिस्टर कराया है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने, क्योंकि उसी के हाथ में पूरा कंट्रोल है, तो वो अपनी मर्जी से चलाती है, ठीक है। तो हमने पब्लिक प्राइवेट कंपनी को देख लिया है ना। पब्लिक कंपनी में भी हमने डिपार्टमेंट, स्टेचुटरी और गवर्नमेंट तीनों कंपनी को देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल कंपनी को, है ना, मतलब हमारी एमएनसीज को, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, जो कि हमारी क्या है, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एमएनसीज क्या होती है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऐसी कंपनी जो अपनी ब्रांचेस हर जगह खोल के रखी है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में ओपन करके रखी, वो क्या हो गई, एमएनसीज हो गई। ऐसी कंपनीज जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और अपने ब्रांचेस, अपनी कंपनीज खोल के रखी अलग अलग बड़े बड़े देशों में, है ना। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर नॉन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और एग्रीगेटिव कॉर्पोरेशन, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। ऑपरेशन है ना, नंबर ऑफ कंपनीज है ना, बहुत सारे उनके ऑपरेशन, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज खोल के रखे रहते हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या हो गए, ह्यूज साइज, बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं इनके, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही तगड़ी होती है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। क्या करते हैं ये, हर कंट्री में अपना नेटवर्क फैला के रखते हैं, ठीक है। सोनी हो गई, सैमसंग हो गया, है ना, ये सब क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा कैपिटल इनके पास आता है, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है फंड को राइज करने के, इकट्ठे करने के अलग अलग सोर्सेस है, ठीक ना। फंड आर राइज्ड बाय द इशू ऑफ, कैसे कर सकते हैं, तो फंड को राइज कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके, है ना, पब्लिक को। तो इनके पास क्या जाएगा, फंड आ जाते हैं। देन कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन क्या होगी बच्चों, कि मान लीजिए कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री से क्या करेगी, कोलैब कर रही हो। मान लो कि इंडिया से कोई कंट्री कोलैब कर ली, कंपनी इंडिया से कोई कंपनी कोलैब कर ली, है ना, तो या तो फिर वो उससे प्रोडक्शन करवा रही हो, है ना, प्रोड्यूस करवा रही हो गुड्स यहीं पे, या फिर गुड्स रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ते हैं, लेबर भी सस्ती है, तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, है ना, पैटेंट्स हो, रिसोर्सेज हो, तो ये क्या होता है, ये फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो दीज एंटरप्राइजेस यूज एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते, पैसा है तो ये क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन, तो देखिए बहुत सारा इनके पास पैसा है, तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, है ना, R&D पे लोग बहुत सारा पैसे खर्च करते हैं, रिसर्च के ऊपर करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर करते हैं। द मेन टास्क इज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड डिजाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू शेप इन सच अ मैनर एज टू मेक देम लुक एंड न्यू अट्रैक्टिव। तो ये किसमें पैसा खर्च करते हैं, इनका मेन टास्क क्या होता है कि डेवलप करते हैं, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, या ओल्ड प्रोडक्ट को ही इस लुक में लेकर के आएंगे कि उनका जो अट्रैक्टिव, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। तो देखिए ये क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में ले जाकर के मार्केट को और बढ़ाते हैं, है ना। मान लीजिए अगर कंपनी है
कोई जर्मनी की कंपनी है जो कि इंडिया में भी अपना अपना ब्रांच डाल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना मार्केट इसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, जिससे इन्हें कस्टमर भी ज्यादा मिलने लग गए, ठीक है। तो दे एक्सपेंड देयर मार्केट टेरिटरी व्हेन द नेटवर्क ऑपरेशन ऑफ दिस कंपनी एक्सटेंड बियॉन्ड देयर एक्जिस्टिंग फिजिकल बाउंड्री, है ना। पहले इनका कहाँ तक था, पहले इनका जर्मनी तक था, अब कहाँ हो गया, इंडिया के भी इनके पास कस्टमर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या हुआ कि जो भी इनकी, है ना, हेडक्वार्टर्स होते हैं तो वहीं पे क्या होगा, पूरे कंट्रोल वहीं पे होगा, है ना। मान लीजिए जर्मनी की कंपनी है तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जर्मनी में ही होगा, इंडिया में नहीं होगा, है ना। इंडिया में क्या होगा, मान लीजिए ब्रांचेस होंगे या सब्सिडीज कंपनी उन लोगों ने ओपन करके रखी होंगी वो होंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। जो भी उस कंट्री में जो ब्रांचेस खुली होंगी उसमें जो हेड होंगे वही उनको कंट्रोल करेंगे डे टू डे लाइफ के, ठीक है। So despite the fact of branches of this company are spread over in many countries, they are managed and controlled by the their head office. Head office इनकी इन्हीं के कंट्री में होती है जहाँ की ये होती है। All these branches have to work within the board policy framework to their parent company, ठीक है। ये कंपनी, ये क्लियर हो गया ग्लोबल इंटरप्राइजेस हमारी। अब हम चलते हैं जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है बच्चों, को बिजनेस या मतलब कोई बाहर की कंपनी और अगर इंडिया की कंपनी है और एक हो जाए, वो दोनों क्या करें, एक ही गोल को अचीव करने के लिए हाथ मिला लें कि हमें ये काम करना है, मिलकर के करना है, तो वो क्या हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। क्लियर। मान लीजिए सुजुकी बाहर की कंपनी थी और मारुति इंडिया की थी, तो क्या हो गया, दोनों मिलकर के काम करने लगे तो मारुति सुजुकी हो गया, ठीक है। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो जॉइंट वेंचर एंजॉयड इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जब दो कंपनी एक साथ हो जाएंगी, दो बिजनेस एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इनकी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गेटिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर गिव्स कंपनी एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जब दो कंपनी साथ में, दो बिजनेस साथ में काम करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, न्यू मार्केट मिलेगा इनको, है ना। मान लीजिए कोई बाहर की एक इंडिया की है तो उनको वहां का भी मार्केट मिल रहा है और इंडिया का भी मार्केट मिल रहा है, ठीक है। नेटवर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सेस ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इनको पास क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर सेम मार्केट, है ना। ये क्या कर सकते हैं, बिजनेस को ला सकते और क्रिएटिव मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट इनेबल्स देम टू ऑपरेट एट अ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो सकता है ना। इट हैज टू एस्टेब्लिश अ ब्रांड नेम। इनमें के जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करने के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास आ रहा है स्टेशनरी कॉर्पोरेशन, जिसे हमने पहले भी कवर कर लिया है ना, कि स्टेशनरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पहले कवर कर लिया है। तो आप उस वीडियो में इनको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी क्या होता है बच्चों, जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज क्या हो, हाथ मिला लें, है ना। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनी और प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल या बिजनेस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी, दोनों मिलकर क्या कर लें, हाथ मिला लें, तो ये दोनों क्या हो गया, पीपीपी हो गया, ठीक है ना। पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया। देखिए अब क्या होता है, a legally binding contract between the government and a private business organization, है ना। गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक सर्विसेज के बेनिफिट्स मिलते हैं जनरल पब्लिक को, उसे ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, पीपीपी कहते हैं या P3। तो ये पार्टनरशिप होती है किसके बीच में, पब्लिक कंपनी के बीच में और प्राइवेट कंपनी के बीच में, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे हम कहाँ पे देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गवर्नमेंट कंपनी ने किसको, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दे दिया, तो वही क्या होगा, पीपीपी कहला गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपी इज टू कंबाइन द बेस्ट कैपेबिलिटी अवेलेबल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर in addition to social responsibility, environment awareness, social expertise, government contribution to the partnership included funds for investment and the transfer of assets। अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है पीपीपी मॉडल के। तो पीपीपी क्या है, फर्स्ट है पार्टनर्स इन पीपीपी, तो मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल पार्टीज एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आर द पब्लिक पार्टनर इन पीपीपी, है ना। ये सब क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं पीपीपी के। द प्राइवेट पार्टनर्स कैन बी लोकल और वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन, है ना। तो कौन हो सकते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट में हो सकते हैं लोकल बिजनेसमैन हो सकते हैं या इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है प्राइवेट में। और पब्लिक में मिनिस्ट्रीज वगैरह हो गए, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सब जब मिलके करेंगे तो ये पार्टनर्स हो जाएंगे पीपीपी के। रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन पीपीपी। तो रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का, तो द पब्लिक सेक्टर प्लेज अ क्रिटिकल रोल एंड एंश्योर दैट सोशल कमिटमेंट आर सेटिस्फाइड, इंडस्ट्री चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट गोल आर सक्सेसफुली राइज, ठीक है।
ये हो गया इनका रोल पब्लिक सेक्टर का, कि वेलफेयर सोशल कमिटमेंट सेटिस्फाई हो, इंडस्ट्री चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, ये हो गया पब्लिक का। प्राइवेट का क्या रोल है, तो प्राइवेट का रोल होता है कि पार्टनरशिप इज टू यूज इस्ट फंक्शन, है ना, जो भी वो देखते हैं, टास्क मैनेजमेंट देखती है, इनोवेटिव एक्सपीरियंस टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली, है ना, जो भी बिजनेस है उनको इफेक्टिवली रन कराना। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, तो कॉस्ट क्या होती है, इन सम केसेस पीपीपी दे आर the user of the service pay the cost of utilizing them rather than the taxpayer, and then government may more cover wholly or partially the cost providing the service। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, कैपिटल सब्सिडी को इशू करती है फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट टू द मेक प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या करेगी, सब्सिडी इशू करेगी, ठीक है, इशू करेगी एम टू प्रोवाइडिंग पब्लिक गोल, है ना, पब्लिक को, क्योंकि इनका क्या गोल है, सबसे पहला गोल है कि क्या करें, ये सोशल वेलफेयर करें, है ना, तो इन सब के लिए क्या करेगी, सब्सिडी को इशू करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अट्रैक्टिव द प्राइवेट सेक्टर, इन सम केस द गवर्नमेंट में ऑफर द रेवेन्यू सब्सिडी, कभी कभी क्या करती है, रेवेन्यू सब्सिडी को ऑफर करती है कि कुछ टाइम के लिए टैक्स नहीं पे करना है ना, इनकम इनको गारंटेड करती है कि ईयरली आपको इतनी इनकम मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है द रिटेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इन्हें सोशल वेलफेयर करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो जो बहुत ज्यादा हाई प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये पीपीपी को बनाते हैं ना, पीपी इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, जब बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट बनते हैं तब हम पीपीपी क्रिएट करते हैं, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना हो, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइडिंग वेलफेयर, गवर्नमेंट का क्या एम होता है, पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना। रिवेन्यू शेयरिंग, तो जो भी रिवेन्यू होता है, डिविडेंड होता है, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं ये लोग। इशूड विथ पीपीपी, तो द प्राइमरी इशू विद द पीपीपी प्रोजेक्ट इज दैट द पब्लिक सेक्टर टेक्स the measure of the income risk and private investor receive the rate of return in higher than the rate of government bonds। ये हो गए बच्चों इनके फीचर्स। बच्चों हमारा पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है, हमने आज कवर किया है पीपीपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल इंटरप्राइजेस जॉइंट वेंचर, और हमने क्या कवर किया है, हमारे पब्लिक सेक्टर से हमने कवर किया है गवर्नमेंट कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।